सो इन दिस लेसन में विल डिस्कस द सेकंड ऑर्डर टेंसर्स। ठीक है, लास्ट लेसन में हमने फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट ऑर्डर टेंसर आपके पास किस फॉर्म में हो सकते हैं, या कंट्रावेरिएंट फॉर्म में या कोवेरिएंट फॉर्म में। एक इंडेक्स होता है उसमें, वो या अपर इंडेक्स होगा या लोअर इंडेक्स। लेकिन अब जब हम हायर ऑर्डर टेंसर्स की तरफ जाएंगे, या सबसे पहले आप सेकंड ऑर्डर टेंसर्स की बात करते हैं, तो वहाँ आपके पास वो दोनों इंडिसेस अगर ऊपर हैं तो वो कंट्रावेरिएंट टेंसर है, अगर दोनों इंडिसेस उसके नीचे हैं तो कोवेरिएंट टेंसर, और अगर एक ऊपर और एक नीचे तो वो मिक्स टेंसर है। अब यहाँ आपके पास तीन फॉर्म्स आ जाएंगी टेंसर्स की। ठीक है, उनके ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स अकॉर्डिंगली आ जाएंगे। सो हायर ऑर्डर टेंसेस आपके पास क्या है, हम किसी भी रैंक का, किसी भी ऑर्डर का टेंसर डिफाइन कर सकते हैं। सो वी बिगिन विद द थ्री टाइप्स ऑफ सेकंड ऑर्डर टेंसर्स। इनके लिए हम पहले ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स लिखेंगे, कंट्रावेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर एंड मिक्स्ड टेंसर। So suppose V is equals to Vij denotes a matrix field and Vij is an n cross n matrix of scalar fields. ठीक है, इसकी एंट्री जो है वो स्केलर है। These are defined over the same region in Rn। और जस्ट लाइक बिफोर हम दो कोऑर्डिनेट सिस्टम से लेंगे। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास एक्स आई है और एक एक्स आई टिल्डा है। ठीक है, और एक्स आई सिस्टम में हमारे पास ये जो फील्ड है वी इज इक्वल टू वी आई जे है, मैट्रिक्स फील्ड। और टिल्डा सिस्टम में वी इज इक्वल टू वी आई जे टिल्डा, इसके कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, where the coordinates from one system to another can be transformed via the following transformations। अगर वो कंट्रावेरिएंट फॉर्म में है टेंसर तो आप उसके पास उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल है वो इस फॉर्म में होगा। The matrix field V is a contravariant tensor of order 2 if its components Tij in Xi system and Tij tilde in Xi tilde system obey the law of transformation। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल को सेटिस्फाई करते हैं। अब ये जस्ट एक्सटेंड किया है हमने, जो कंट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन रूल हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स के लिए उसको। ठीक है, वहां आपने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन लॉ दैट टी आई टिल्डा is equal to tr and partial xi tilde over partial xr। ठीक है, जो यहाँ आपके पास इंडेक्स होता है वो यहाँ होता है, और जो आपके पास यहाँ होता है इंडेक्स इस वाली टर्म के साथ, वो यहाँ नीचे आता है फॉर कंट्रावेरिएंट टेंसर। ठीक है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल है। तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन रूल था फॉर कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 1। इसको जस्ट आप देखें हमने एक्सटेंड किया है, इसके साथ एक इंडेक्स और लगा दिया हर जगह। यहाँ टी आई जे आ जाएगा, टी आई जे टिल्डा, यहाँ टी आर एस आ गया, और पार्शियल एक्स आई टिल्डा और पार्शियल एक्स आर है। और इसी तरह अब हमें सेकेंड इंडेक्स के लिए चाहिए तो वो पार्शियल एक्स जे टिल्डा और पार्शियल एक्स एस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, जो कंट्रावेरिएंट टेंसर है उसमें टिल्डा वाले कोऑर्डिनेट्स ऊपर आते हैं और उनके डेरिवेटिव्स आते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉन टिल्ड सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास कोवेरिएंट टेंसर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रूल। द मैट्रिक्स फील्ड V is a covariant tensor of order 2 if its components Tij in Xi system and Tij tilde in Xi tilde system obey the following transformation rule this। ये भी वही ट्रांसफॉर्मेशन रूल है जो हमने पहले फर्स्ट ऑर्डर टेंसर के लिए पढ़ा था फॉर कोवेरिएंट टेंसर। ठीक है, और उसको जस्ट हमने अब दो इंडिसेस के लिए सेकंड ऑर्डर टेंसर के लिए हमने उसको एक्सटेंड कर लिया। सिमिलरली अगर हमारे पास मिक्स्ड टेंसर है, एक इंडेक्स उसका ऊपर है और एक नीचे है, तो आपके पास क्या आएगा, एक आपके पास जो अपर इंडेक्स है उसके लिए आप ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को कंट्रावेरिएंट टेंसर वाला उठाएंगे। ठीक है, वो जो डेरिवेटिव वाली टर्म है कि टिल्डा वाली टर्म ऊपर आनी है, ऊपर वो वाले कोऑर्डिनेट्स आने हैं और नॉन टिल्डा वाले नीचे। और इसी तरह जो लोअर इंडेक्स है जे, उसके लिए कोवेरिएंट वाली टर्म आएगी कि नॉन टिल्ड कोऑर्डिनेट ऊपर और टिल्ड वाले नीचे। So the matrix field V is a mixed tensor of order 2, contravariant of order 1 and covariant of order 1 if its components Tij in Xi system and Tij tilde in Xi tilde system obey the following transformation rule this। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स थे फॉर सेकेंड ऑर्डर टेंसर, कंट्रावेरिएंट फॉर्म उसकी, कोवेरिएंट फॉर्म और मिक्स टेंसर की फॉर्म में फॉर्म। अब उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट में फर्स्ट ऑर्डर टेंसर के लिए एग्जांपल्स की थी, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स गिवन है, मींस के एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो उनके बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो आपको गिवन है, और आपको कोई एक कोऑर्डिनेट्स किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में टेंसर के कंपोनेंट्स गिवन है, तो आप दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस टेंसर के कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन रूल। ठीक है,
तो ये हमारे पास उसी तरह का एक क्वेश्चन है। सपोज दैट द कंपोनेंट्स ऑफ अ contravariant टेंसर t of order 2 in a coordinate system xi of r square r t11 is equals to 1, t12 is equals to 1 and t21 is equals to -1, t22 is equals to 2। ये हमें कंपोनेंट्स गिवन है कंट्रावेरिएंट टेंसर के इन xi सिस्टम, ठीक है। अब हमने फाइंड किया करना है इसके इसी टेंसर के कंट्रावेरिएंट टेंसर के कंपोनेंट्स टिल्डा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और सच दैट हमारे पास ए पार्ट में ये गिवन है ट्रांसफॉर्मेशंस। ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं अगर दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स के बिटवीन, ठीक है। दैट x1 टिल्डा इज इक्वल टू x1 स्क्वायर एंड x2 टिल्डा इज इक्वल टू x1 x। और सेकंड पार्ट में हमने कंप्यूट करना है the values for x1 is equals to 1 and x2 is equals to minus। So let's see, कंट्रावेरिएंट टेंसर है तो सबसे पहले आप उसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखें। टी आई जे टिल्डा आपके पास आएगा, टी आई जे टिल्डा इज इक्वल टू टी आर एस पार्शियल एक्स आई टिल्डा ओवर पार्शियल एक्स आर पार्शियल एक्स जे टिल्डा ओवर पार्शियल एक्स एस, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रूल है और एक्स आई टिल्डास और एक्स आई के बिटवीन रिलेशन हमें गिवन है, वहां से हम डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं। और सिमिलरली ये जो टेंसर है हमारे पास कंट्रावेरिएंट टेंसर, इसके कंपोनेंट्स भी एक्सआई सिस्टम में हमें गिवन है, ठीक है। अब जस्ट आपने इस रिलेशन को एक्सपेंड करना है। अब यहाँ देखें दो डमी इंडिसेस हैं आपके पास, आर एंड एस बोथ आर डमी इंडिसेस, आर भी डमी है और एस भी डमी है। आपने वन बाय वन एक्सपेंड करना है। पहले एक स्टेप में आपने एक डमी इंडेक्स को एक्सपेंड करना है, उसको वैल्यूज देनी है, और वैल्यूज आपने क्या देनी है 1 and 2 बिकॉज दिस इज आर स्क्वायर प्लेन, इक्वेशन में गिवन है, तो हमने 1 और 2 वैल्यूज देनी है किसी भी इंडेक्स को, ठीक है। सबसे पहले हमने डमी इंडेक्स आर को वेरिएशन देनी है और उससे पहले ये जो आई जी है इसको भी हम वैल्यूज देंगे कि हम कौन सा कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं, t11 फाइंड कर रहे हैं या t12, ठीक है। तो सबसे पहले हम t11 फाइंड करेंगे तो t11 टिल्डा इसके इक्वल है, और इस एक्सप्रेशन में हम अब सबसे पहले r को वेरिएशन देंगे। फर्स्ट हमने r को 1 वैल्यू दी देन 2, तो ये सिंपल इस टर्म में हमने r को वेरिएशन दे दिए। अब दो टर्म्स आई हैं, अब इन्हीं दो टर्म्स में अगेन आपने s को वेरिएशन देनी है 1 2 हर टर्म में, तो इन दो टर्म से आपके पास अगेन ये 4 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। अब आपको वो डेरिवेटिव्स चाहिए तो कंसीडर करना ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो आपको गिवन है, x1 टिल्डा इज इक्वल टू x1 स्क्वायर एंड x2 टिल्डा इज इक्वल टू x1 x2। सो ये आपके पास डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, ये आपने वहाँ रिप्लेस करने हैं, ठीक है। और तो आपके पास t11 टिल्डा आ जाएगा 4x1 स्क्वायर, ठीक है। बाकी डेरिवेटिव 0 हो रहे हैं तो बाकी सारी टर्म्स आपके पास 0 हो जाएंगी। सिमिलरली आप इनको चेक कर सकते हैं, t12 टिल्डा आपके पास ये आएगा, t21 टिल्डा इज इक्वल्स टू दिस एंड t22 टिल्डा इज इक्वल्स टू दिस। उसी तरह उसी इक्वेशन में ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है, t11 हमने अभी डिटेल में फाइंड की है, t12 करेंगे तो i1 आएगा, j2 आएगा, t21 में i2 आएगा, j1 आएगा एंड t22 में ये वैल्यूज आएंगे। और उसी तरह हर टर्म में आपने r और s को वेरिएशन देनी है, कोरिस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव्स वहाँ रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये सारी टर्म्स आ, ठीक है। बी पार्ट में हमने ये बताना है कि ये कंपोनेंट्स क्या बन जाते हैं फॉर x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू -2। तो जस्ट आपने वो सारी वैल्यूज उनमें रिप्लेस कर देनी है तो आपके पास वो कोऑर्डिनेट्स आ जाए, सॉरी कंपोनेंट्स आ जाएंगे टेंसर। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, आपने जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन लॉ यूज करना है। अगर कंट्रावेरिएंट टेंसर है तो कंट्रावेरिएंट टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ यूज करेंगे, कोवेरिएंट टेंसर है तो कोवेरिएंट टेंसर का, और अगर मिक्स टेंसर है तो मिक्स टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ यूज करेंगे। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आपको गिवन होंगी, वहां से आपने डेरिवेटिव्स यूज करने हैं और डमी इंडिसेस को वेरिएशन आपने बहुत ध्यान से देनी है। तो सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। टिल्डा कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपने कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं वो आ जाएंगे।